क्या आप जानते हैं कोरोना वायरस से जुड़े ये 10 बातें? दोस्तों, जानने से पहले चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो क्या घर के पालतू जानवरों से भी ये वायरस फैल सकता है? ऐसे कुछ मामले सामने आए हैं जिसमें पालतू कुत्ते, बिल्ली और यहाँ तक कि चिड़ियाघर में बाघ भी कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया, लेकिन इसके बावजूद अभी तक ऐसे कोई सबूत नहीं मिले हैं। 2. क्या नया कोरोना वायरस बूढ़े लोगों या युवाओं को भी प्रभावित करता है? हाँ। सभी उम्र के लोगों को कोरोना वायरस प्रभावित कर सकता है। बूढ़े लोग या फिर जो पहले से अस्थमा, डायबिटीज या दिल की बीमारी से ग्रस्त हैं, उनके इस वायरस से बीमार पड़ने का ज्यादा खतरा है। 3. क्या एंटीबायोटिक्स इस नए कोरोना वायरस को रोकने और इसके उपचार में फायदेमंद हैं? कोरोना वायरस की रोकथाम या उपचार के साधन के रूप में एंटीबायोटिक्स का उपयोग प्रभावी नहीं है। हालांकि, आपको कोरोना वायरस की वजह से अस्पताल में भर्ती कराया जाना चाहिए। ज़रूरत पड़ने पर आपको एंटीबायोटिक दवाएं दी जा सकती हैं। क्या कोरोना वायरस से लड़ने के लिए कोई दवा या वैक्सीन उपलब्ध है? जी हाँ। कोरोना वायरस की फिलहाल कोई दवा नहीं है, इससे बचाव ही इसका इलाज है। इस वक्त दुनिया के सभी वैज्ञानिक इसका वैक्सीन बनाने में दिन रात एक कर रहे हैं। हालांकि, इस वायरस से संक्रमित लोगों को इसके लक्षणों की उचित समझ और सलाह दी जानी चाहिए। 5. N95 मास्क पहनना कितना ज़रूरी? ज़रूरी नहीं है कि N95 मास्क ही हो। कोरोना वायरस के तेज़ी से बढ़ते हुए संक्रमण की वजह से भारतीय सरकार ने सभी को मास्क पहनने का आदेश दिया है। हालांकि, ज़रूरी नहीं है कि ये N95 मास्क 6 लोगों से कितनी दूरी बरतनी चाहिए, क्योंकि कोरोना वायरस के संक्रमण की रेंज का दायरा 2 मीटर का है। इसलिए अगर आप किसी से 2 मीटर की दूरी बनाकर मिलते हैं, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। 7. क्या अल्कोहल से मरता है इन्फेक्शन? ऐसी खबरें बिल्कुल बेबुनियाद हैं, जिसमें बताया जाता है कि अल्कोहल से कोरोना वायरस खत्म हो जाता है। इसका सिर्फ और सिर्फ सैनिटाइजर में इस्तेमाल फायदेमंद है। 8. क्या नॉन वेज खाना सुरक्षित है? कोरोना वायरस नॉन वेज खाने से नहीं फैलता है, बल्कि ऐसी अफवाह फैलाई जा रही है कि नॉन वेज से संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। इस बात का ध्यान रखना ज़रूरी है कि मांस अच्छी तरह पका हो और बिल्कुल भी कच्चा न हो। ज़्यादातर तापमान ज़्यादा होने से इसका प्रभाव कम हो जाता है। नहीं, यह वायरस सिंगापुर जैसे गर्म देशों में भी फैल रहा है, तो इटली और साउथ कोरिया जैसे ठंडे देशों में भी हुआ है। सर्दी में यह वायरस ज़्यादा समय तक रह सकता है, लेकिन अगर हम अपनी तरफ से इन्फेक्शन को रोकने के इसका वैक्सीन है या इलाज, जाहिर तौर पर इसका इलाज व्यक्ति के रूप में सामने आया है, जिनमें से यह 3 प्रमुख है: कोवैक्सिन, कवरशेस, स्पुतनिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। ऐसी ही इंटरेस्टिंग जानकारियों के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। कीप सपोर्टिंग चैनल गाइज।